साहब ये मणिशंकर अय्यर जी को क्या हो गया? वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी को, कांग्रेस को, मणिशंकर अय्यर के डॉक्ट्रिन पे लेके इतने आगे बढ़ गए तो अचानक इसको क्या हो गया। हाँ, एक बात है कि जितनी अहमियत उसको पर्सनली देनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही, शायद उससे गुस्सा है। उन्होंने बीच में कहा था कि मैं तो कांग्रेस पार्टी में जूते खाने के लिए हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जाता हूं तो मुझे वहां का प्यून तक चाय नहीं पूछता, इतनी बुरी हालत है। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कही कि मैं नेहरूवियन हूं, इंदिरावियन हूं या राजीवियन हूं, लेकिन राहुलवियन नहीं हूं। मुझे याद है कि एक समय था कि ये बीजेपी से, आरएसएस से बहुत नफरत करते, तो ये जीके मुपनार के साथ थे। पहली टीएमसी तमिलनाडु में बनी थी, तमिल मनीला कांग्रेस, जो देवेगौड़ा के मिनिस्ट्री में थे, चिदम्बरम थे, ये मणिशंकर अय्यर थे। वो तमिल मनीला कांग्रेस से चुनकर आए थे, डीएमके से हाथ मिलाकर जयललिता के खिलाफ। और लेकिन आगे चलकर जब नरसिंह राव ने जयललिता से हाथ नहीं मिलाया और बीजेपी और जयललिता का हाथ मिलाना हुआ, अलायंस हो गई, गठबंधन हो गया, तो ये गुस्से से नरसिंह राव को गाली देते बाहर निकले थे और ममता के साथ चले गए थे। ममता ने उस वक्त 98 में टीएमसी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, लेकिन आगे चलकर ममता ही बीजेपी के साथ आ गई तो वो वहां से ही लात मारकर भगाए गए। तो ये दुनिया भर की लात खाने के लिए जन्म लिया है उन्होंने। तो लेकिन एक बात है, उनका उस वक्त मुझे याद है क्या बोलते जयललिता के समय, तो उस वक्त जयललिता जीत गई थी, ममता जीत गई थी, तो कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, बंगाल हो या तमिलनाडु। तब इनका स्टेटमेंट मुझे याद है आज भी, वो बोले कोई बात नहीं, कांग्रेस जीतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कांग्रेस हारेगी भी तो चलेगा, लेकिन बीजेपी को बढ़ना नहीं चाहिए। बीजेपी नहीं बढ़ी है, ना बंगाल में बढ़ी है, ना तमिलनाडु में बढ़ी है, तो अच्छा हो गया, कांग्रेस मरने दो, कोई बात नहीं। तो ये कांग्रेस को मरने का एजेंडा इसका क्या बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर का ओरिजिनल एजेंडा है। और जब समय आता है, क्रिटिकल समय आता है, ये बिल्कुल किसी बिल से निकलकर सामने आते हैं और कांग्रेस कैसे हारे इसलिए कुछ बकवास कर जाते। आपको याद होगा वो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, हाँ इसको चाय बेचनी है वगैरह वगैरह। फिर दूसरी बार 2019 का चुनाव आया था तो बोला ये नीच आदमी, याद है आपको? तो इसको कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को निकालना पड़ा था। अब आज निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो बोलेगा, ये जाकर पिनियारी विजन फिर से मुख्यमंत्री बने, ये बोलकर राहुल गांधी की जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं, जो कुछ लोग ऐसे होते, उनको दूसरे की दुख में खुशी मिलती है, विघ्न संतोषी होते, ये अपना कुछ नहीं करते और दूसरे का बिगाड़ने में पूरी ताकत लगा देते। तो मैं मानता हूं कि मणिशंकर अय्यर उस ढंग के लोग हैं। तो मणिशंकर अय्यर जी ये भी कह रहे हैं कि साहब कि ये आपने देखा होगा, ओंकार जी कह रहे हैं कि ये पवन खेड़ा तो टट्टू है। नहीं, ये टिप्पणी तो ठीक है उसकी। जयराम रमेश का टट्टू है। अब ये केसी वेणुगोपाल के लिए भी कुछ कह रहे हैं इसी तरह की बात। उनके इस बयान की तो मैं तायीद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ वो। और ऐसे बहुत हैं कांग्रेस में जो एक्चुअल में अपना भेजा उठा करके अलग रख देते हैं, अलमारी में बंद कर देते हैं, और जो दूसरे जैसे कहते हैं वैसे काम कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, अरुण शौरी हो, यशवंत सिन्हा हो, और कीर्ति आजाद वगैरह, ये आप समझ लीजिए संजय जी, ये भटकती हुई आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, जिनको सदगति प्राप्त नहीं हुई।
और सदगति प्राप्त हो जाती तो यही मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते। उनके भक्तों की लाइन में खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे होते जब वो पहुंचते। तो जो भी इनके फ्रस्ट्रेशन है, जैसे मणिशंकर अय्यर है, उसको तो बीजेपी में नहीं जाना था और मोदी की भक्ति नहीं करनी थी, पर कम से कम वो जो अभी सफाई दे रहे हैं कि मैं तो नेहरूवादी हूं, मैं राहुलवादी नहीं हूं। राहुल गांधी और उनकी मम्मी ने अगर इन जैसों को भाव दिया होता तो इनको राहुलवादी बनने में भी कोई परेशानी है नहीं। जो पाकिस्तानवादी बने हुए हैं और पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि भाई आप हमारी मदद करिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से चलता करने में, ये तो किसी के भी वादी हो सकते हैं। ये सत्तावादी हैं, ये कुर्सीवादी हैं और इनको शर्म भी नहीं आती एक्चुअल में। ये चोला बदलते रहते हैं, अवसरवाद के शिकार हैं। और यशवंत सिन्हा आप देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते, और कहां कहां नहीं भटके हैं। वो खुद तो ठीक है, वो अपने बेटे की ऐसी तैसी करा दी उन्होंने, उसका भविष्य खराब कर दिया। अच्छा खासा मोदी जी ने पहली सरकार में उसको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री रखा था, उसका एक उज्जवल भविष्य था, उसको चौपट कर दिया। मतलब जबान बंद ही नहीं हुई इन आदमी की कि भाई चलो तुम्हें नहीं बनाया है, तुम्हारे बेटे को तो कम से कम बना दिया ना, चुनाव भी लड़वाया है, राज्य मंत्री भी बनवा दिया। तो दूसरी बार भी टिकट दिया, दूसरी बार भी टिकट दिया था उसको। नहीं, उनका ऐसे लोगों की आपने सही कहा, अतृप्त आत्माएं होती है। आपको याद होगा कि मोदी का नाम आया तो अडवाणी और सुषमा स्वराज वगैरह विचलित थे। उस वक्त मोदी का समर्थन करने सबसे आगे थे जेठमलानी, यशवंत सिन्हा, ये सबसे आगे थे, अरुण शौरी थे। इनको लगता था ये तो गुजरात का बच्चा है, हम उसको हैंडल करेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं था, हमारे मराठी में घुघरिया खाने बोलते हैं, यानी आपका जन्म हुआ, आपका नामकरण संस्कार होता है, उस दिन का जो कुछ व्यंजन खाने वाले होता है उसको घुघरिया बोलते हैं। तो आपके जन्मदिन का अगर मैंने व्यंजन खाया है तो आप मुझे बच्चा मानो, ये तो नहीं। मोदी तो ऐसे सब लोगों के जन्मदिन का घुघरिया खाकर आ गए हुए, इनको लगता था कि मोदी बच्चा है। और याद होगा आपको कि ये सबसे पहले मोदी का समर्थन करते थे, लेकिन जब मिनिस्ट्री बनी इनको बुलाया, उनसे चर्चा की, लेकिन इनको 10 गज दूर रखा, उससे इनका मामला बिगड़ता गया। अरुण शौरी भी है, आपको याद होगा। तो ये लोग समझते हैं बच्चा नहीं, वो नहीं। अरुण शौरी भी फाइनेंस मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। हाँ, नई जनरेशन के। मोदी शाह नई जनरेशन के हैं। आप पुरानी जनरेशन के पैतरेबाजी उनके सामने मत करो। इनको लगता, शत्रुघ्न सिन्हा है, इनको लगता था अड़ा टेढ़ा बोल दूंगा तो चुपचाप भाई चुप बैठ, ये ले ले कुर्सी। तो मोदी ऐसा नहीं, मोदी तो गाली गलौज खाते खाते इतना प्रूफ हो गया है, तो उसको गालियां या ऐसा टांग अड़ाने अपशकुन करना उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मोदी डरते नहीं है। ये इनके दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि ये नई मुझे वो कोई जावेद जाफरी का एक फिल्म थी या एड थी, वो किसी सॉस की एड थी, वहां कोई जेल में थी, कहीं और थी, तो बोलते इसमें क्या है, इट्स डिफरेंट। तो मोदी डिफरेंट है, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे। हाँ, एक मणिशंकर अय्यर की बात ऐसी है कि वो बोल रहा है, मन में सोच रहा है, अरे सबसे अच्छी गालियां ढूंढकर मोदी के लिए मैं ला सकता हूं, जयराम रमेश और पवन खेरा की औकात क्या है? मेरे पास तो गालियों की और गंदे शब्दों की पूरी रिजर्व बैंक पड़ी है, मुझे छोड़कर ये नालायकों को क्यों रखा है? ये गुस्सा है, राहुल पर गुस्सा इसका है।